स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम चलते हैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री की ओर लेकर के। अगर आपको हमारी वेबसाइट से फ्री में नोट्स चाहिए तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए एक्सेलेंट शिक्षा, या फिर आप अपना टॉपिक सर्च कीजिए जो आपको चाहिए, उसके सामने एक्सेलेंट शिक्षा सर्च करना तो हमारी वेबसाइट आपको शो कर जाएगी। आप वेबसाइट ओपन कीजिए और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको, जैसे मैं अभी क्लास 12 की केमिस्ट्री लेकर के चल रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में जाइए और केमिस्ट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर अपना चैप्टर चूज कीजिए। चैप्टर अभी हमारे पास जो चलेगा वो चलेगा रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चैप्टर जब शुरू होता है तो अटेंशन सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ और नोट्स सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, अपने हाथ से लिखे हैं। ठीक है, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दूसरी बात, अगर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है जहां पर केमिस्ट्री आपको मिलेगी, तो आप हमारे चैनल पर आइए और चैनल पर आकर के आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक एक पार्ट, पूरी बुक का आपको यहां पर मिलने वाला है। सिलेबस से लेकर के मैंने पहले चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया है, दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर दिया है। आज हम तीसरे चैप्टर पर हैं और इसको शुरू कर रहे हैं। वीडियो आपको लेंथी पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलते हैं हम आज के पार्ट की ओर। तो ये हमारा रासायनिक बलगति चैप्टर 3 है और इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले पार्ट में आप लोगों को इसकी वेटेज बताई थी, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने इसकी वेटेज के बारे में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसके नंबर के बारे में भी बताऊंगा और इस पार्ट में हम कौन कौन सी हेडिंग्स देखेंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली हेडिंग तो हमारे पास यही है कि रासायनिक बलगति होता क्या है और अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये जानेंगे। दूसरी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम कैसे प्राप्त करते हैं और वेग क्या होता है, वो सब यहां पर जानेंगे। अभिक्रिया के वेग के प्रकार, यानी औसत वेग, ताक्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग, ये इनकी परिभाषा देखेंगे और ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो भी देखेंगे। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी देखेंगे। ये 4 हमारे पास पॉइंट हैं और इनके अंदर जो छोटी छोटी हेडिंग्स हैं हम वो सब यहां पर अच्छे से कवर करेंगे। मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं कि इस चैप्टर की जो वेटेज है वो कितनी है, 7 नंबर है। कितने नंबर का है? पूरा चैप्टर 7 नंबर का है। और ये जो आपका पहला पार्ट है इसमें से आपका 2 नंबर का आता रहता है। 2 नंबर का आपका क्या होता है? आता रहता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम आज पहली हेडिंग पर आपको लेकर के चलते हैं। तो पहली हेडिंग हमारे पास रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी का मतलब है कहीं ना कहीं हम वेग के बारे में, यानी गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा का सारा मैटेरियल जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो परिभाषा कैसे बन जाएगी, यानी परिभाषा कैसे बन जाएगी? भौतिक रसायन की वह शाखा, कौन से रसायन की? भौतिक रसायन, क्योंकि ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं, किसकी बात कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वेग का, गति का अध्ययन करते हैं। वो हमारे पास क्या होता है? रासायनिक बलगतिकी होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में अध्ययन करेंगे, गति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं हम रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं उसको? हम रासायनिक बलगतिकी। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूं आपको 3 प्रकार हमारे पास बहुत सिंपल हो जाएंगे। देखो, ध्यान से देखो आप लोग, कैसे प्रकार की होती है। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं? गति के बारे में, वेग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? वेग के आधार पर। ये आप लोग ध्यान रखना, हम किस पर बात कर रहे हैं? वेग के आधार पर, गति के आधार पर। ठीक है, क्लियर। एक तो हमारे पास यहां पर होती है ताक्षणिक, जो एकदम से घटित हो जाए। कौन से वाले की बात कर रहा हूं? जो एकदम से आपकी क्या हो जाए? घटित हो जाए, ताक्षणिक। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाए अभिक्रिया, एक हमारे पास ऐसी होगी कि जो बहुत ज्यादा मंद होगी, जो बहुत धीरे धीरे होगी,
और एक हमारे पास क्या होगी, अति मंद, जो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, धीरे धीरे होगी। मंद मतलब जो होगी लेकिन टाइम लगेगा, एक बहुत ज्यादा टाइम लगेगी। अभी मैं तीनों को एक एग्जांपल से बताता हूं। आपने क्या किया, आपने सोडियम पानी के अंदर डाला, सोडियम Na, सोडियम जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो तुरंत एकदम से विस्फोट होगा, मतलब वो जो अभिक्रिया होगी वो बहुत जल्दी होगी। इसका मतलब वो क्या है, ताक्षणिक, इंस्टेंट हुई, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया लेता हूं मैं, दही का बनना, दूध से दही का बनना, वो मंद अभिक्रिया है, मतलब उसमें 2 से 3 घंटे आपके लग जाएंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, मंद अभिक्रिया। अभी बात करता हूं अति मंद अभिक्रिया की। ये है लोहे पर जंग लगना। कौन सी, लोहे पर जंग लगना। आप लोहा अगर जंग मतलब बाहर डाल देंगे, मौसम के वातावरण के कारण उस पर ऑक्सीजन की परत के कारण क्या हो जाएगा, जंग लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसमें लग जाएगा। ये आपकी क्या हुई, मंद अभिक्रिया हुई, अति मंद अभिक्रिया। तो तीनों अभिक्रिया आपको पता लग गई ना। और अच्छे एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं, NaCl, AgNO3, ये आपका इसमें आ सकता है ताक्षणिक में। लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आप वेबसाइट में जाकर के वहां से इसका एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। आप वेग कैसे मतलब उसका डिफाइन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में आप कैसे बात करेंगे, मतलब कैसे हम उसका वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है, मान लो मेरे पास एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है, और दोनों मिलकर के हमारे पास AB कोई उत्पाद बना रहे हैं। देखो, इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं इनको, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्लियर, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट। तो यहां पर जो हमारे पास देखो, जिस टाइम अभिक्रिया होगी तो इधर आपका कितना मटेरियल होगा, 100% होगा, और इधर आपका कितना होगा, 0, क्योंकि जब शुरू हो रही है तो अभिक्रिया इधर हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट पड़ा है, मतलब कंटेंट मतलब रिएक्टेंट पड़ा है, सारा का सारा मटेरियल इधर ही है। इधर तो अभी प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रोडक्ट आपका इधर जाने लग जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है, इधर आपका कुछ नहीं बचता है और इधर आपका कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। इधर कितना हो जाता है, 0। सब चीज किस में बदल जाती है, प्रोडक्ट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो जब ये कंडीशन चल रही है कि आपका अभिकारक उत्पाद में जा रहा है, किस में जा रहा है, उत्पाद में जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। आपका अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो इस परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, इस परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसकी हम कैसे परिभाषा निकालेंगे, इसकी परिभाषा निकालेंगे भाई, अभिक्रिया के फलस्वरूप सांद्रण में कमी, जितनी इधर कमी होगी ना, मान लो 100 है, इधर आपका 0 है। कुछ टाइम बाद, जैसे मान लो अभी पहले कितना था, 100, इधर कितना था, 0, कुछ टाइम बाद इधर 80 रहेगा, इधर कितना हो जाएगा, 20। तो कमी हो रही है ना। फिर इधर कितना रहेगा आपका, 60, इधर कितना रह जाएगा आपका, कितना, 40 हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ऐसे। इधर फिर यहाँ 0, इधर कितना हो जाएगा आपका, 100। तो ये जो कमी हो रही है, ये जो आपकी क्या हो रही है, कमी, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो मैं कैसे बोल सकता हूं भाई, सांद्रता में कमी, जितनी भी आपकी कमी होगी और बटे में इसमें जितना टाइम लगेगा, ये जो आपका जितना टाइम लेगा वो टाइम, तो ये आपका क्या निकाल लेगा, ये आपका वेग निकाल लेगा। यानी इसकी परिभाषा भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी, जितनी भी सांद्रण में कमी होगी और उसके बटे में क्या लेंगे, प्रयुक्त समय, वो आपका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम उत्पाद के चक्कर में भी ले सकते हैं। ये बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि, उत्पाद में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो यहां पर एक तरफ हम वृद्धि लेकर के चलेंगे, एक तरफ हम क्या लेकर के चलेंगे, वेग मतलब कमी लेकर के चलेंगे। ठीक है, दोनों क्लियर। एक चीज और, आपको मात्रक पता होना चाहिए। इसका मात्रक 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, देखो ऊपर है आपकी सांद्रता, नीचे आपका क्या है, समय। तो आपका कैसे हो जाएगा, सांद्रता किस में होती है, मोल प्रति लीटर में होती है। किस में होती है, मोल प्रति लीटर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, समय। तो यहां पर आपका प्रति सेकंड भी आ जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक आ जाएगा। ठीक है, मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक है, ये भी मात्रक आपको दिमाग में सेटल कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभिक्रिया के वेग के प्रकार औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग, इन तीनों को वेग को भी हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास वेग है, या आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो वेग को हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होगा, औसत वेग, ठीक है, एक हमारे पास तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंट बहुत जल्दी वाला, ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। अब तीनों के बारे में एक बार बता देता हूं आपको। प्रारंभिक, देखो जब हमारे पास कोई भी एक अभिक्रिया स्टार्ट होगी ए प्लस बी, और हमारे पास ए बी कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो शुरू में जो इसका वेग होगा, जो सबसे पहले यानी टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करेंगे तो टी बराबर जीरो पर जो उसका वेग होगा वो होगा उसका प्रारंभिक वेग। क्या होगा उसका, वो प्रारंभिक वेग होगा। क्या होगा उसका, वो प्रारंभिक वेग होगा। अब अगर आपको औसत वेग निकालना है, औसत वेग मतलब आपका अभिक्रिया कभी ज्यादा चल रही है, कभी कम चल रही है, कभी ज्यादा चल रही है, कभी कम चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका जितना भी सांद्रता में परिवर्तन होगा, जितना भी सांद्रता में परिवर्तन होगा, उसके बटे में हम क्या कर लेंगे, समय कर लेंगे। सांद्रता में परिवर्तन के बटे में हम क्या कर लेंगे, समय कर लेंगे। तो उससे जो हमारा निकल करके आएगा, उससे जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा हमारे पास औसत वेग। जब अभिक्रिया कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा करके निकल रही है, तब निकलेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक का मतलब है किसी एक निश्चित पल पर उसका वेग कितना है, किसी एक निश्चित अक्षण पर उसका वेग कितना है, किसी निश्चित अक्षण पर। तो इसको हम निकालते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम डी आर बटे डी टी। कैसे निकालते हैं, डी आर बटे डी टी। और इसको हम इसको कैसे मानते हैं, माइनस का, और अगर हम इधर लेके चलेंगे तो डी पी बटे क्या हो जाएगा, डी टी। देखो रिएक्टेंट के बेस पर निकालेंगे तो माइनस का, अभिकारक के बेस पर निकालेंगे तो माइनस का होगा, और अगर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के बेस पर निकालेंगे तो यानी पी पर निकालेंगे तो हमारा पास प्लस का होगा। और इसको हम कैसे निकालते हैं, आर मतलब रेट, आर से निकालते हैं। वेग को किससे निकालते हैं, आर से। रिएक्टेंट का जो रेट रहेगा वो आर रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से जो जब जानेंगे वो जानेंगे कब, जब हमारे पास हमें ना अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। अभिक्रिया के प्रकार मतलब जीरो वेग की, प्रथम और यहाँ पर द्वितीय, ये सब हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा समझिए, अगर आप टाइम जीरो पर अगर निकाल रहे हैं वेग तो प्रारंभिक वेग होगा। औसत वेग मतलब आप किसी भी बीच में है ना, सारा का सारा जितना सांद्रण में परिवर्तन होगा उसके बटे समय से निकाल सकते हैं। और तात्क्षणिक के लिए आप किसी अक्षण पर निकालेंगे, किसी निश्चित अक्षण पर, और ये आपका समाकलन से निकलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कौन कौन से कारक इसको मतलब प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। नंबर एक तो आपकी सांद्रता क्या रहेगी, नंबर एक आपकी सांद्रता। देखो सांद्रता क्यों रहेगी, आप ऐसा करके समझिए, जैसे गांव में होते हैं ना हमारे पास टंकियां होती हैं, टंकियों में हम क्या कर लेते हैं, अनाज रख लेते हैं, अनाज क्या कर लेते हैं, अनाज स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे एक ढक्कन सा लगा रहता है, यहां से हमारा अनाज निकलता रहता है। ऐसे निकलता है कि नहीं, क्यों निकलता है, क्योंकि ऊपर अनाज होता है और नीचे ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी लगने से हमारे पास ये अनाज नीचे खिसकता रहता है। जितना अनाज ज्यादा होगा, अनाज मतलब आपकी सांद्रता, जितनी आपकी सांद्रता ज्यादा होगी तो सांद्रता के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती है। सांद्रता ज्यादा होगी तो वेग भी आपका ज्यादा होगा। आपने देखा होगा अनाज ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी बाहर भी निकलता है, इसका मतलब स्पीड भी उसकी ज्यादा रहती है। अब इसमें थोड़ा सा अनाज रहेगा तो स्पीड जीरो के बराबर रहेगी, मतलब निकलेगा ही नहीं, बहुत कम रहती है। ठीक है, तो यहां पर सांद्रता का एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि सांद्रता अगर ज्यादा है तो आपका वेग भी ज्यादा रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरे पर चलते हैं, तापमान पर। तापमान पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात है कि तापमान पर अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब कभी कभी आप अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप ज्यादा कर देंगे तो वेग आपका पहले से डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार मतलब पेपर में आया है। मतलब कैसे कि किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर, तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग उसका क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, याद रखना। तो बढ़ता है। नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास, दाब का प्रभाव। तो दाब पर भी हमारे पास याद रखना, अगर दाब की बात करें तो दाब के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अभिक्रिया जो है ना वो दाब से मतलब क्या होती है, वेग बढ़ जाता है। दाब से भी क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। इसको अगर आप समझो, ऐसे समझ लो, देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, कोई भी एक गैस डाल दी। ठीक है, कोई भी एक गैस डाल दी।
एक और हमारे पास पानी है, इसका कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल ले सकते हो। तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम CO2 मिक्स करते हैं, तो प्रेशर लगा करके हम उसमें क्या कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो अभिक्रिया बढ़ेगी, अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी, तो उसमें वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक आपको पता होना चाहिए, उत्प्रेरक हमारे पास क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। उत्प्रेरक में पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, वेग को प्रभावित करते हैं, इनका काम ही प्रभाव डालना होता है। अब जैसे मान लो मैं बताता हूँ एक छोटा सा लाइफ का, डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मान लो किसी ने जहर खा लिया है, किसी ने जहर खा लिया और एक्सीडेंटल है, केस है, तो जहर क्या होता है, हमारे शरीर में फैलने लगता है, ऐसे करके मतलब पूरी बॉडी के अंदर, लीवर तक, दिल तक जाने लगता है, फैलने लगता है, तो अभिक्रिया चल गई, स्टार्ट हो गई। लेकिन डॉक्टर क्या होता है, उसका जो एंटी वेनम देता है, मतलब उसका जो वेनम का एंटी वेनम देता है, एंटीडोट्स देता है, तो वो क्या करता है, उसको जहर को रोकने का काम करता है। क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो ये आपका एक उत्प्रेरक है, ये क्या करता है, अभिक्रिया की वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जो एंटी वेनम होगा उसको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, एंटीडोट्स जो इसके वो क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। अब कुछ जगह ऐसी चीजें होती है जो उसको बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो इसका मतलब उत्प्रेरक आपका दो प्रकार का काम कर सकता है। अभिक्रिया के वेग को या तो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर क्या कर सकता है भाई, घटा सकता है। तो उत्प्रेरक दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। उत्प्रेरक क्लियर हो गया, ये अगले चैप्टर में मिलेगा आपको, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है 5वें नंबर की, अभिक्रिया के वेग मतलब अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। क्या मतलब, ये आपकी ज़्यादा डिपेंड रहेगी। मान लो हमारे पास ये मतलब अभिकारक थे और प्रोडक्ट हमारे पास AB बन रहा था। आप इस चीज़ को समझिए कि ये अगर रिएक्शन ना करें, हमने ले लिया तेल और पानी ले लिया, अब ये मिलेगा ही नहीं, तो हम कैसे मतलब अभिक्रिया करवा लेंगे। तो इनकी प्रकृति भी आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी दूसरा ले लो, आपने यहाँ पे सोडियम और जल ले लिया है, मतलब H2O, तो यहाँ पर बहुत जल्दी धमाकेदार रिएक्शन होगी। तो ये मतलब इनकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एक तो ऐसा पदार्थ हो गया जो कभी मिलेगा ही नहीं, अभिक्रिया होगी नहीं, स्टार्ट भी नहीं होगी। एक ऐसी होगी जो अभिक्रिया बहुत जल्दी से एकदम रिएक्शन करके इसको मतलब आगे लेकर के चल रहा है, NaOH बना रहा है, ठीक है, H2 गैस बाहर निकाल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर प्रकृति भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये सब था आज के लिए। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी हेडिंग आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन उठता है तो कमेंट्स में एक थम्स यानी लाइक जरूर दीजिए, और इससे हमें पता लगा कि आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।